तुकोबा ग्राम गावंडीपुरा सोनजारी नगर मित्र परिवार और बाल गणेश उत्सव मंडल द्वारा वैष्णवी हगवणे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंडल के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए वैष्णवी के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस हृदय विदारक घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कड़ी सजा देने की मांग की। उपस्थित नागरिकों ने भी एक स्वर में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज को झकझोर देती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। मंडल के प्रमुख सदस्यों ने प्रशासन से निवेदन किया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़िता को न्याय मिले। इस दौरान मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। माझं नाव सुप्रिया उमेश तिजारे। वैष्णवी ताईला न्याय मिळालाच पाहिजे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझी मागणी आहे की वैष्णवीला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि हुंडाबळी ही बंद झालीच पाहिजे प्रथा। नमस्कार, मैं पायल स्वप्निल कुंदलवार। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे कैंडल मार्च जो निकली है वो वैष्णवी ताई के दुख में निकली है। बराबर, यहाँ पे महिला इतने दुखी है, वो बोल रहे कि फडणवीस साहब को बोलना चाहिए कि उन्होंने न्याय देना है। न्याय फक्त फडणवीस साहेब नाही देणार आहे। आपल्याला आजूबाजूला जर न्याय होतोय, अन्याय होतोय, त्याच्या विरुद्ध आपल्याला सुद्धा म्हणजे समोर यावं लागेल ना। जेव्हा वैष्णवीवर अत्याचार होत होता तेव्हा आजूबाजूचे बघतच होते। तिला बिचारीला उन्हात उभं ठेवायचे प्रेग्नेंट असताना, तेव्हा आजूबाजूचे बघायचे। तर आजूबाजूच्यांचं सुद्धा कर्तव्य असतं, जर माझ्या मुलीवर अन्याय होत असेल तर मी तर धावून जाईल, बरोबर। पण आजूबाजूच्यांचं कर्तव्य नव्हतं का की त्या मुलीवर, त्या प्रेग्नेंट बाईवर अत्याचार होत होता पण तरी ते बघतच उभे राहिले, त्या माणसाला आणि तिच्या नवऱ्याला भीत राहिले। तर अशा माणसांना तर झोडून काढलं पाहिजे। तर सरकारपर्यंत पोहोचण्यापेक्षा तर आपली एक नागरिक म्हणून जबाबदारी आहे की आपल्या नागरिकांनी काय करायला पाहिजे। तर ही वस्तू, ही गरज एका घरापासून सुरू झाली पाहिजे आणि आजूबाजूच्यांनी त्या अन्यायावर आवाज उचलला तरच सरकार पुढे जाऊन आवाज उचलू शकेल आणि तुम्हाला मदत करू शकेल। तर माझं हे आव्हान आहे सगळ्यांना, जर माझ्या आजूबाजूला हुंडा प्रकरण सुरू आहे, माझ्या आजूबाजूला जर महिलांवर अत्याचार होत आहे, तर तो पुढे होऊन मी त्याला न्याय मिळवून देण्याचा जर मी साहस दाखवेल तरच मी सरकारला म्हणू शकेल। माझ्या सगळ्या महिलांना, सगळ्या भावंडांना विनंती आहे, जर माझ्या आजूबाजूला एका लहान मुलीवर असो किंवा 50 वर्षाच्या बाईवर असो जर अत्याचार होत असेल, कोणता पुरुष, कोणती सासू, कोणती नणंद त्या बाईवर अत्याचार होत असेल, तर आधी तुम्ही पुढे व्हा, नंतर पोलीस पुढे येईल आणि नंतर सरकार पुढे येईल। धन्यवाद। वैष्णवी ताईला, हगवणे परिवारांना पूर्णपणे दंड झालाच पाहिजे आणि अशा माणसांना आपल्या हवाले करा। आपण न्याय देऊ, आपण त्यांना मारून झोडून काहीतरी न्याय करूच। आणि परत एकदा सांगते, नागरिकांनी पुढे येऊन आजूबाजूच्याला अत्याचार होत असेल तर महिलांवर अत्याचार नाही झाला पाहिजे, ही आधी जबाबदारी आपली आहे। धन्यवाद। आता वैष्णवी ताई हगवणे हे प्रकरण महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत तापलेलं प्रकरण आहे। त्यामध्ये सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यातून कॅन्डल मार्च, मशाल मार्च अशा प्रकारचे अनेक प्रकारचे आंदोलन आणि निवेदन सुरू आहे। सरकारला आमची पण विनंती आहे की सरकारने या गोष्टीवर SIT नेमून लवकरात लवकर वैष्णवी ताईला न्याय मिळवून द्यावा अशी आमची जनतेतर्फे, महाराष्ट्राच्या जनतेतर्फे सर्व विनंती आहे। आणि हे जे प्रकरण झालेलं आहे हे इतकं घातक प्रकरण आहे की त्या लोकांनी तिच्या हजबंडची सर्व मागण्या पूर्ण केल्या होत्या, तरी सुद्धा तिच्या पोटामध्ये बाळ असताना सुद्धा तिच्यावर झालेले जे अत्याचार आहे ते अत्याचार कोणीही लेडीज सहन नाही करू शकत। त्यामुळे त्या ताईने आत्महत्या केलेली आहे आणि ही खूप मोठी गंभीर गोष्ट आहे। आम्ही सर्व आज प्रभाग क्रमांक 30च्या वतीने आम्ही स्कॅन्डल मार्च काढलेला आहे। त्या ताईला आम्ही सर्वांतर्फे, महिलांतर्फे, पुरुषांतर्फे आम्ही तिला श्रद्धांजली अर्पित करतो आणि मी माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी सर्वप्रथम अपनी उस नारी शक्ति
उस माँ, उस बेटी, उस बहन के लिए जो सिर्फ पूना की नहीं, हमारे महाराष्ट्र की नहीं, हमारे भारत की है, उस वैष्णवी के लिए, उस बेटी के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। अपने शब्दों से सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि अब किसी भी घर का दिया न बुझे, कहीं भी दहेज के लिए हमारी माँ बहन बेटियों का अन्याय अत्याचार उन पे ना हो, उनकी हत्याएं ना हो। क्या हम स्वतंत्र हैं? आपको लग रहा हम सब स्वतंत्र हैं? मुझे लगता हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक बेटी गर्भ में भी असुरक्षित है, स्कूल में, घर में, मोहल्ले में, कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम अपना पावन पवित्र त्योहार मनाते हैं। माँ बहन बेटियों को आदि शक्ति बनाकर हम पूजते हैं। दशहरे के ऊपर में 9 दिन की उसकी पूजा करते हैं, पाँव धोते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं। फिर हमारे अंदर का शैतान जाग जाता है। अपनी बेटी सुरक्षित और दूसरे की बेटी पे हम अन्याय अत्याचार करते हैं। ये दहेज लोभी लोग हैं, ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, ये राक्षस हैं। और इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि इतने क्रूर लोगों को, जिन्होंने दहेज के लिए उस बेटी की मुस्कान को, उस बेटी के सपनों को दफन कर दिया और उसके जो आशाएं थी उसको निराशा में बदल दिया। इसलिए हम सबको मिलकर, यहाँ कोई जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, कोई प्रांत नहीं है। यहाँ सिर्फ लड़ाई है बेटी की। ये वैष्णवी हम सबकी बेटी है, हम सबकी बहन है। और इसके आगे हम संकल्प लेंगे कि हम सबकी लड़ाई एकजुटता से रहेंगी। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ हमें एक भारतीय बनकर, एक इंसान बनकर हर बेटियों की लड़ाई लड़नी है। अगर हमें 2 हाथ मिले हैं, अगर मेरी बेटी गिरती है तो मैं एक हाथ से उस बेटी को उठाता हूँ। वहां क्या हो जाता है? जहां पड़ोसी की बेटी गिरती है वहां मैं तमाशबीन हो जाता छत पे, वहां मेरे हाथ टूट जाते हैं क्या उस बेटी को उठाने के लिए? हमें अपने अंदर में बदलाव जब तक हम लाएंगे नहीं, कानून के भरोसे कब तक बैठेंगे हम लोग? हमें अपने अंदर का उस इंसान को जगाना है कि प्रत्येक बेटी माँ बहन हमारी है। अरे जगत जननी बोला जाता बेटी को, नारी को पूजते हैं, पूरा विश्व उससे जगत जननी बोलता है। सिर्फ नारों में, सिर्फ चुनाव के समय, सिर्फ पत्रिकाओं में। अगर उस जगत जननी पे अगर अन्याय अत्याचार नहीं रुकेगा तो ये देश, विश्वगुरु छोड़ो, न जाने हम किस गलियों में हमारा अंधकार भविष्य हो जाएगा। फिर से उस बेटी के इंसाफ के लिए मैं आवाज बुलंद करता हूं। और इसके आगे अगर किसी बेटी पे ऐसा जुल्म होगा तो यकीन मानिए मसाल और मोमबत्ती मोर्चा नहीं होगा। हमें अस्त्र और शस्त्र, इस भाषा में भी संवैधानिक तरीके से, उस भाषा में भी अन्याय अत्याचार करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। फिर से उस बेटी के लिए नतमस्तक होके नमस्कार करता हूं और अभिनंदन है बेटी, हम तुझे इंसाफ दिला के रहेंगे आखिरी सांसों तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। कारण न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।